हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज क्लास फोर्थ का लेसन नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डे है 4 आपका 4 क्लास फोर्थ का लेसन नंबर 2 रीडिंग की क्लास। आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि रीडिंग की क्लास आपको आपके ऐप के अंदर हिंदी रीडर के नाम से जो हमने अलग से फोल्डर्स जो बनाया है उसके अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी रीडिंग की, हिंदी की। और उसके बाद हिंदी क्वेश्चन आंसर्स की जो क्लास है उसमें ये क्लास आपको क्वेश्चन आंसर्स की ये क्लास हमने बनाई है, तो आपको उसमें आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये 1 और 2 है, ये फिर एक यह 2 अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है गाइस, इसके अंदर परिश्रम के बारे में बताया गया है कि मानव को परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम के बिना सफलता नहीं हो सकती, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यक्ति हो, वह बिना अध्ययन किए, बिना परिश्रम के कोई भी कार्य को सफल नहीं कर सकता है, वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका शुद्ध उच्चारण करना है। तो शुद्ध उच्चारण, भारद्वाज, शुद्ध उच्चारण किस प्रकार होगा? भारद्वाज। सेकंड, यवकृत। थर्ड, आश्रम। 4th, ऋषि। 5, ब्रह्म। 6, अध्ययन। 7, तस्या। 8, वत्स। वत्स यानी होता बेटा, बेटा क्या होता है? वत्स यानी बेटा, पुत्र। प्रसन्न और इंद्रदेव। इस तरह से आपको इनका उच्चारण करना है। सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए, ये क्वेश्चन से इनके आंसर देने। तो देखिए, यवकृत किसका पुत्र था? यवकृत किसका पुत्र था? आप लेसन की जब रीडिंग करेंगे आपको ऑटोमेटिक ही खुद आप क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। तो आप रीडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी रीडिंग को। तो देखिए, यवकृत किसका पुत्र था? भारद्वाज का। किसका पुत्र था? भारद्वाज का। ऋषि रेब्य के पुत्र कैसे थे? कैसे थे? वे बहुत परिश्रमी और विद्वान थे। उनके अंदर काफी गुण थे, काफी परिश्रमी थे, वे बहुत मेहनत वे करते थे। वृद्ध नदी में क्या डाल रहा था? वृद्ध नदी में क्या डाल रहा था? रेत। जो वृद्ध वहां बैठा हुआ था नदी के किनारे पर, तट पर, वह उसमें रेत डाल रहा था। यवकृत किसका ज्ञाता बन गया? यवकृत किसका ज्ञाता बन गया? वेद और शास्त्रों का। यवकृत किसका ज्ञाता बन गया? वेदों का और शास्त्रों का ज्ञाता यवकृत बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये निम्नलिखित प्रश्न जो है आपके यहाँ दिए गए हैं इस चैप्टर में, इन प्रश्नों का अपन को उत्तर देने हैं। तो यवकृत, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या? यवकृत कृषि रेब्य के पुत्रों से ईर्ष्या क्यों करता था? यवकृत कृषि रेब्य के पुत्रों से ईर्ष्या क्यों करता था? क्यों करता था? क्या कारण था? क्योंकि वे परिश्रमी व विद्वान थे। वे क्या थे? परिश्रमी और विद्वान थे। इन्हीं कारणों से वह ईर्ष्या करता था। यवकृत ने इंद्र की तपस्या क्यों की? यवकृत ने इंद्र की तपस्या क्यों की? क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने व उनसे वचन मांगने के लिए उसने तपस्या की। उनको प्रसन्न करने के लिए और उनसे वचन मांगने के लिए उनकी तपस्या की। आज अपन को कोई कार्य होता है तो अपन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। तो इसी प्रकार उसने भी उन्हें प्रसन्न करने व उनसे वचन मांगने के लिए तपस्या की। यवकृत के वर मांगने पर इंद्र ने क्या कहा? यवकृत के वर मांगने पर इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने कहा यवकृत के वर मांगने पर इंद्र ने क्या कहा? तो
इंद्र ने कहा आप मुझे पूर्वजों की सभी विद्याएं आ जाएं, आप मुझे ऐसा कुछ बताइए, ऐसी चीज बताइए कि पूर्वजों की जो भी विद्याएं हैं वो मेरे अंदर धारण कर लूं मैं, वो सभी मुझे आ जाए। तो इंद्रदेव ने क्या कहा, और इंद्रदेव बोले वत्स यानी बेटा, पुत्र, बिना परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप विद्वान नहीं बन सकते हो, विद्या अर्जन नहीं करोगे, जब तक आप विद्वान नहीं बन सकते हो। तो उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया, बिना परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, जब ही आप कुछ सीख पाएंगे और विद्वान आप बन पाएंगे। इंद्र ने यवकृत को समझाने के लिए क्या किया? इंद्र ने यवकृत को समझाने के लिए क्या किया? इंद्र ने समझाने के लिए कहा, क्या कहा? यवकृत, जब तुम परिश्रम बिना विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बिना सामग्री के नदी पर रेत से पुल बना सकता हूं। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत के समान ही है, तुम्हारी तपस्या भी तो रेत के समान ही है, यह समान ही है। यह यवकृत को समझ में आ गया। अर्थात जब यवकृत ने इंद्र से कहा कि वो इंद्र जो है, वो वृद्ध जो व्यक्ति है, वो तट पर वहां नदी के किनारे पर बैठा था और वो उसमें मिट्टियां रेत जो है डाल रहा था। तो जब यवकृत ने इंद्र से कहा, वो वृद्ध जो व्यक्ति है उससे कहा कि आप इसमें रेत क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने कहा इसको मैं डालने से इसमें पुल बन जाएगा और जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको निकलने में कठिनाई होती है, तो वो उस पुल पे से होकर वे निकल सकेंगे। तो उसने कहा क्या इस तरीके से आपके रेत डालने से पुल बन जाएगा? तो इंद्र ने जवाब दिया कि जब तुम बिना अध्ययन बिना परिश्रम के आप विद्या ग्रहण कर सकते हो, विद्वान बन सकते हो, तो क्या इस प्रकार में रेत डालने से मेरे से पुल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो यह यवकृत को समझ में आ गया। तो गाइस इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर स्टूडियो के कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों को लेसन नंबर डालना है और लेसन नंबर के बाद आपको एक जिस प्रकार हम यहाँ डेली डे डालते हैं, इस प्रकार से अब तक का जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं वो डे डालना है। तो आपको इस प्रकार ये पूरा वर्क करना है। ओके गाइस, थैंक यू।